जेफरी एप्स्टीन का नाम सुनते ही दुनिया भर में एक ही सवाल उठता है। इतने बड़े और ताकतवर लोग एक ऐसे आदमी के आसपास आखिर कैसे थे जिस पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। अब इसी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने एक बार फिर इस काले अध्याय को जिंदा कर दिया है। इन तस्वीरों को अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने गुरुवार देर रात सार्वजनिक किया है। इससे पहले 12 दिसंबर को भी 19 तस्वीरें जारी की गई थी। अब नई तस्वीरों के सामने आने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था और उसमें कौन कौन शामिल था। सबसे ज्यादा चर्चा उन तस्वीरों की हो रही है जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और अरबपति बिल गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरों में बिल गेट्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि दोनों तस्वीरों में महिलाएं एक ही हैं या अलग अलग। इसके अलावा गूगल के सह संस्थापक सर्जी ब्रिन, मशहूर फिल्म मेकर वुडी एलन, दार्शनिक यानी डायरेक्टर नोम चॉम्स्की और डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन जैसे कई बड़े नाम भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहां एक बात बेहद साफ समझना जरूरी है। इन तस्वीरों में दिखने का यह मतलब नहीं है कि ये सभी लोग किसी गैर कानूनी या गलत काम में शामिल थे, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेफरी एप्स्टीन पहले ही नाबालिगों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था। ऐसे में उसके आसपास मौजूद लोगों को लेकर जिज्ञासा और संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। तस्वीरों में कुछ और चीजें भी लोगों को परेशान कर रही हैं। नई तस्वीरों में महिलाओं के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ से लिखे हुए मैसेज दिखाई देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मैसेज मशहूर लेकिन विवादित किताब लोलिता से लिए गए हैं। ये तस्वीर में इस किताब की कॉपी भी पीछे रखी हुई दिखाई दे रही है। लोलिता एक ऐसा उपन्यास है जो एक नाबालिग लड़की के शोषण की कहानी पर आधारित है। इसी वजह से इन तस्वीरों को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि इनका मकसद क्या था। फिलहाल ये भी साफ नहीं है कि ये सभी मैसेज एक ही महिला के शरीर पर लिखे गए हैं या फिर अलग अलग महिलाओं पर। ना ही ये जानकारी सामने आई है कि ये तस्वीरें कब और किस उद्देश्य से ली गई थी। यही अनिश्चितता इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। इन तस्वीरों के साथ साथ एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी सामने आया है। इस चैट में फ्रेंड स्काउट नाम का जिक्र है, जिसमें हर लड़की के बदले $1000 मांगे जाने की बात लिखी है। एक मैसेज में यहां तक कहा गया है कि मैं अब तुम्हें लड़कियां भेजूंगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये मैसेज किसने भेजे, किसे भेजे गए और इसमें लिखा गया जे जो शब्द है वो किस व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। कुछ तस्वीरों में न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रूक्स भी नजर आते हैं। वे गूगल के सह संस्थापक सर्जी ब्रिन के पास बैठे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये किसी लंच या डिनर इवेंट की तस्वीर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर बयान जारी कर रखा है कि ये कार्यक्रम 2011 का था, यानी उस समय के 3 साल बाद जब जेफरी एप्स्टीन फ्लोरिडा में एक नाबालिग से वेश्यावृत्ति के लिए संपर्क करने के आरोप में खुद को दोषी मान चुका था। अखबार के मुताबिक इस कार्यक्रम के बाद डेविड ब्रूक्स का एप्स्टीन से कोई संपर्क नहीं रहा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि एप्स्टीन से जुड़े सबूत आखिर कितने हैं। रिपब्लिकन सांसदों के नेतृत्व वाली इस कमेटी को एप्स्टीन के ठिकानों से अब तक हजारों दस्तावेज, ईमेल और करीब 95,000 तस्वीरें मिली है। वही रिपब्लिकन सांसदों का आरोप है कि डेमोक्रेट्स जानबूझकर सिर्फ चुनिंदा तस्वीरें जारी कर रहे हैं और उनका मकसद राजनीतिक है। उनका कहना है कि दस्तावेजों में ट्रंप के खिलाफ किसी गलत काम का ठोस सबूत नहीं है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर जेफरी एप्स्टीन था कौन? एप्स्टीन न्यूयॉर्क का 1 करोड़पति फाइनेंसर था जिसकी दोस्ती दुनिया के बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और सेलिब्रिटीज से थी। साल 2005 में उस पर पहली बार नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया और 13 महीने की जेल हुई। साल 2019 में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में दोबारा गिरफ्तार किया गया,
लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया है। एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में नाबालिगों के शोषण में उसकी मदद करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। वो फिलहाल 20 साल की सजा काट रही है। आज एप्स्टीन खुद जिंदा नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी तस्वीरें, फाइलें और सवाल अब भी जिंदा है। असली सवाल यही है कि आने वाले दिनों में एप्स्टीन फाइल से पूरी सच्चाई सामने आएगी या फिर ये मामला हमेशा की तरह ताकत और रसूख के बीच दब कर रह जाएगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही बड़े अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।